हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज इस आध्यात्मिक मंच पे अक्सर मैं कई बार इस बारे में बात करती हूँ और फिर आज एक बार इस टॉपिक पर, इस खास विषय पर बात कर रही हूँ। बड़ा ही गूढ़ विषय है। और क्या है वो विषय? तो है दुश्मन। टॉपिक आप देख चुके होंगे। दुश्मन जो कि बड़ा आम शब्द है, अक्सर आम लोगों के, सीधे साधे लोगों के दुश्मन नहीं होते, ऐसा वो सोचते हैं। पर आपके जीवन में बिना कारण आपके बुरा चाहने वाले, आपको हानि पहुंचाने वाले ऐसे लोग होते ही होते हैं और यही लोग आपके दुश्मन होते हैं। आज के समय में ये नहीं कि वॉर भूमि, कोई महाभारत का युद्ध हो रहा है या इंडिया पाकिस्तान का युद्ध आपके जीवन में हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपके जीवन में छोटी छोटी घटनाएं होती है, आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर में, आपके करीबी रिश्तों में, आपके ऑनलाइन रिश्तों में छिपे होते हैं। आपके रिश्तेदार होते हैं जो ईर्ष्यालु होते हैं, आपके ऑफिस में होते हैं जो आपकी उन्नति को देख करके दुखी हो जाते हैं। आपको सोशल मीडिया पर, अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हो तो वहाँ पर आपको ट्रोल करने वाले होते हैं। आपके ऑनलाइन रिश्तों में आपको जाल में फंसाकर धोखा देने वाले होते हैं। और इसके अलावा भी होता है आपके अंदर बैठा हुआ आपका अकेलापन, आपका मानसिक तनाव, आपका एक डर, कुछ भी खो देने का भय। ये शत्रु बोलिए, दुश्मन बोलिए, इनका मेन मोटिव होता है आपकी छवि को नुकसान पहुंचाना। ये जो दुश्मन होते हैं ये बार बार आपका अपमान करते हैं। कभी सामने करेंगे तो कभी पीठ पीछे अपमान करेंगे। आप कुछ प्लान करेंगे तो आपकी योजनाओं में बाधा डालेंगे, आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से थका देंगे। और फिर कई केसेस में तो आपके ऊपर तांत्रिक रूप से बंधन भी कर दिया जाता है। आपको दृष्टि दोष आपके ऊपर डाल दी जाती है, आपके अंदर भय उत्पन्न करवा दिया जाता है, आपको बांध दिया जाता है। और सबसे जटिल होता है जो कुछ लीडिंग यूट्यूबर्स, यहाँ तक कि मैं भी इसका ज़बरदस्त शिकार हूँ, और वो है आपकी ऊर्जा की चोरी करते हैं। उनको ऊर्जा शत्रु आप कह सकते हैं। ऊर्जा शत्रु कौन होते हैं? जो बिना कोई कारण आपकी नकल करना शुरू कर देते हैं, आपकी राह में रोड़े अटकाने लगते हैं, आपको पीछे खींच करके खुद आगे आने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, आपकी बुराई करके लोगों के सामने अपने आप को ऊंचा घोषित करते हैं और आपकी जैसी ही पर्सनैलिटी बनाकर, आपकी नकल करके आपके अस्तित्व को चोरी करने की कोशिश करते हैं। और ये लोग आपके ऊर्जा शत्रु कहलाते हैं। तो आप इन दुश्मनों को 6 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखा जाए तो स्पष्ट शत्रु यानी कि ओपन एनिमी, जो सामने से विरोध करते हैं। गुप्त शत्रु, जिनको आप हिडन एनिमी कह सकते हैं, जो मित्र बनकर पीठ पीछे वार करते हैं। एक होते हैं ईर्ष्यालु शत्रु, जो जेलस एनिमी होते हैं, जो आपकी सफलता से, आपकी सुंदरता, आपकी जो गुड क्वालिटीज हैं उनसे जलते हैं। एक होते हैं कर्मगत शत्रु, कार्मिक एनिमी, जिनको आप कह सकते हैं, जो पिछले जन्म से चले आ रहे हैं। वो आपके घर में, कई बार आपके परिवार वाले, आपके दोस्त के रूप में सामने आते हैं, आपको धोखा देके जाते हैं। और कुछ होते हैं तांत्रिक या अदृश्य शत्रु, जो ऑकल्ट एनिमी जिनको कहते हैं। ये आपकी ऊर्जाओं को चोरी करके आपके ऊपर तंत्र मंत्र बाधाएं डाल करके आपको हानि करते हैं। और छठा कौन है? अंदर का शत्रु यानी इनर एनिमी, आपकी अपनी नकारात्मक सोच। तो दोस्तों, हम आज बाहर के एनिमीज की बात करें। मैंने लास्ट एक वीडियो दी थी जहाँ पे आपके अंदर के जो एनिमी है, आप कठपुतली बन के लोगों के सामने नाचते हैं, वो उसके ऊपर मैंने वीडियो दी थी। अगर वो नहीं सुना है तो आप उसको सुनिए और अपने इनर एनिमी पे वर्क कीजिए। और अगर बाहरी जब शत्रु की बात आती है, जो आपको कोई भी बिना बात नाहक परेशान कर रहा है, तो उसको आपको सबक सिखाने के लिए, उसको रास्ते से हटाने के लिए, और मैंने टॉपिक आज क्या डाला है, दुश्मन की खटिया खड़ी करने के लिए, है ना, उसकी खाट खड़ी करनी है। तो दुश्मन की खाट खड़ी करने के लिए, अपने दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए, उसको एक भयंकर सबक सिखाने के लिए आज आपको मैं एक बहुत खास गुप्त उपाय बताऊंगी। वैसे हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? विरोध अधर्म का करो, व्यक्ति का नहीं। शत्रु को नहीं, शत्रुता को मिटाओ। और यही धर्म है और यही संतुलन है। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवंती संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। यानी क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कि हे भारत, जो मनुष्य तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, आंतरिक और बाहरी पवित्रता, अद्रोह यानी किसी के प्रति देश भाव न रखना और अहंकार से रहित होता है, ये दैवी संपदा से युक्त कहलाते हैं। इसलिए कोशिश करें, जो उपाय बताने जा रही हूँ उसे तब यूज़ करना है आपको जब बिल्कुल आपके पास कोई रास्ता ना बचे। अगर कोई आपको लगातार परेशान कर रहा है, गलत इंसान है, ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप कसूरवार हैं और आप उल्टा उसी पे अप्लाई कर रहे हैं। वो गलत होना चाहिए, कसूरवार होना चाहिए, जालिम इंसान हो, गलत रास्ते पर हो, तब आपको ये उपाय करना है। और साथ में आपको सही होना चाहिए, तब
अगर आपको कोई नाहक परेशान कर रहा है तो आप इस गुप्त उपाय को कीजिए। सामने वाला अगर गलत है और आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उसको सबक सिखाना चाहते हैं, उसकी खटिया खड़ी करना चाहते हैं, तो चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो, अगर वो गलत है तो उसको सबक ज़रूर सिखाना है। और इस उपाय से वो सुधरते भी हैं, नरम पड़ जाते हैं। जैसे किसी का बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय को बिना बात सुबह शाम जलील करता है, परेशान करता है। कई बार घरेलू झगड़े होते हैं, कोई सास बेइज्जत करती है, परेशान करती है, ससुर होते हैं, जेठानी, देवरानी, ननद, बहुत सारे कोई भी हो सकते रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त की शक्ल में नाग देवता होते हैं, कोई लोग होते हैं जो आपसे जलन रखते, पीठ पीछे परेशान करते हैं। तो इस प्रयोग को आप उनके ऊपर अप्लाई कीजिए। जब भी डर लगे, जीवन में अशांति आ रही हो, बुरी ऊर्जा महसूस कर रहे हो, डरावने सपने आ रहे हो, कहीं यात्रा पर जाना है, आपको लगे दुर्घटना आदि ना हो जाए, तो सुरक्षा हेतु या कोर्ट कचहरी या किसी संकटपूर्ण, जैसे कोई जमीन जायदाद की डील करने जा रहे हो जहाँ पे मरने मारने का भय हो, वहाँ पर भी आप इसको, या कोई पॉलिटिकल मीटिंग हो, संकटपूर्ण हालात हो, कोई भी मुलाकात हो वहाँ पर, या आप अनजानी शक्तियों से परेशान हैं, तो आप इस उपाय को करें। सबसे पहले तो आपको धैर्य रखना है ना, हिम्मत रखें, स्ट्रांग रहें। दूसरा, अपने इष्ट का जाप छोड़े नहीं, इष्ट के कवच का पाठ करना शुरू कर दीजिए। कोई भी, शिव कवच हुआ, नारायण कवच हुआ, दुर्गा कवच हुआ, जो आपकी इच्छा हो, जो आपके इष्ट हैं, उनके हनुमान जी का कवच हुआ, आप उनका शुरू कर दीजिए। कोई भी जो इष्ट का मंत्र है वो उस जाप शुरू कर दीजिए। गुरु मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कोई भी मंत्र आप लेकर के उसका जाप शुरू कर लीजिए। और मानसिक शुद्धि के लिए, आत्मबल के लिए, दोस्तों शास्त्रों में क्या कहा गया, धैर्य सर्वत्र साधनम, यानी हर संकट का समाधान धैर्य है। तो पहले धैर्य तो रखना ही है। और कोई गलत क्रिया कर रहा है तो सबसे पहले धैर्य रखते हुए नमक के पानी से आप स्नान करना प्रारंभ कर दीजिए। नहाने के बाद थोड़ा सा बाल्टी में पानी ले लीजिए, उसमें नमक डालिए और फिर उस नमक के जल से रोज आप स्नान कीजिए। 40 दिन कम से कम कीजिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता अगर आपके ऊपर डाली गई होगी तो बिल्कुल वॉश हो जाएगी। और नियमित रूप से हर रोज़ कर सके तो हर रोज़, नहीं तो मंगलवार शनिवार आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही है। छोटे छोटे उपाय करें, मैंने कई बार वीडियोस में बताया है। काले धागे में 7 गांठ लगा करके और 7 बार आप काले धागे का उपाय कीजिए, बहुत श्रेष्ठ उपाय होता है ये। 7 गांठ लगा लीजिए और 7 बार उसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र बोलते जाएं, फूंक मारते जाएं और फिर ये धागे को स्त्रियां अपने बाएं हाथ में और पुरुष इसे दाहिने हाथ में बांध लें। इसके साथ जरूरी नहीं है, पर एक उपाय और कर सकते हैं आप साथ में, बहुत प्रभावशाली होता है वो। उसके लिए क्या करना है, ये धागा बांधने के बाद एक नींबू ले लीजिए, पीला नींबू हो तो बेस्ट है। प्रॉपर गला सड़ा हुआ, प्रॉपर नींबू हो, गला हुआ, सड़ा हुआ, सूखा ना हो। और उसको दाहिने हाथ में लेकर के फिर से आप बोल लीजिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 7 बार बोल करके 7 बार इसको सिर से उल्टी दिशा में घुमा लीजिए और फिर इसको किसी चौराहे पर या खाली ज़मीन पर फेंक देना है, किसी पीपल के नीचे रख सकते हैं। अब आपको असली उपाय बताती हूँ। शत्रु नाश का उपाय है। अभिमंत्रित इसके लिए आपको, लेकिन अभिमंत्रित सियार सिंगी चाहिएगी और उसके कुछ बाल चाहिएंगे। पूरी सियार सिंगी नहीं चाहिए, सियार सिंगी के बाल आपको लेने हैं। ध्यान रहे, सियार सिंगी किसी से मुफ्त में प्राप्त ना करें, नहीं तो और बिना सिद्धि की हुई 88,000 जप संख्या से अभिमंत्रित होनी चाहिए, शत्रुनाश के महामंत्र से और महामृत्युंजय से 1.25 लाख, तब जाकर के ये काम करता है। और इसको बिना सिद्ध सियार सिंगी अगर आप ले लेंगे किसी से तो हो सकता है उल्टा आपका बंधन हो जाएगा और आपके अंदर उस इंसान की या जितने लोगों के हाथ से आई है उन सब की नेगेटिविटी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसलिए प्रॉपर सिद्धि करी हुई सियार सिंगी पहले आपके पास है तो बेस्ट, नहीं तो प्राप्त करें। और इसके बाद उसके थोड़े से बाल निकाल लीजिए, फिर वो बाल हाथों में ले लीजिए दाहिने हाथ में। फिर शत्रु का नाम मन में लेना है, फोटो भी रख सकते हैं शत्रु का और उसके ऊपर उन बालों को वहाँ रख करके अब बोलें, सियार सिंगी बाल की शक्ति से अमुक नाम की हर बुरी शक्ति नष्ट हो, उल्टा पड़े, पलटे, बर्बाद हो जाए। क्या बोलना है, सियार सिंगी बाल की शक्ति से। लेट सपोज कोई राज को हम वशीकरण करना चाहते हैं या उसको वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हम उसको अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे सियार सिंगी बाल की शक्ति से
राज की हर बुरी शक्ति नष्ट हो, उल्टा पड़े पलटे बर्बाद हो। सियार सिंगी बाल की शक्ति से राज की हर बुरी शक्ति नष्ट हो, उल्टा पड़े पलटे बर्बाद हो। सियार सिंगी बाल की शक्ति से राज की हर बुरी शक्ति नष्ट हो, उल्टा पड़े पलटे बर्बाद हो। इस प्रकार से आपको 3 बार बोल देना है, और इस तरह से 3 बार क्या, आपको 7 बार बोल लीजिए। और फिर उसके बाद या तो आप बालों को जला दीजिए, है ना, ये दोनों चीज़ है। आप बाल रहे, लेकिन ध्यान रहे हिंसक प्रयोग है, अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक शत्रु है तभी ये करना है। वो बाल को आपको जला देना है, ज़रूरी हो तो, ज़रूरी ना हो तो मत कीजिए। और या फिर आप बालों को नींबू में चुभो देते हैं, है ना, अगर कर पाए तो नींबू में घुसा घुसा करके बालों को आप किसी तिराहे पर, जहाँ 3 रास्ते हो वहाँ पर आपको रख करके आ जाना है। और ध्यान रखें दोस्तों, सिर्फ आत्मरक्षा के हेतु ही आपको ये उपाय करना है। 100% रिजल्ट देने वाला गुप्त उपाय है। और ध्यान रखें, इस उपाय को करने के बाद स्नान कर लीजिए, हाथ मुंह धो के कपड़े बदल लीजिए या तो, और सिर्फ गंभीर स्थिति में और आत्मरक्षा हेतु ही इस प्रयोग को आपको करना चाहिए। मैंने आपको सिखाया है, नहीं तो अन्यथा आप लोकल में अगर कभी जीवन में ऐसे करते हैं तो अनुभवी गुरु से या गुरु आज्ञा के द्वारा ही ये करनी चाहिए। इसके अलावा भी आप ये मंत्र अगर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो आप और भी मंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों अचूक मंत्र हैं, ओम काल भैरवाय नमः शत्रु विनाशाय हुम फट स्वाहा, ओम काल भैरवाय नमः शत्रु विनाशाय हुम फट स्वाहा, काल भैरवाय नमः शत्रु विनाशाय हुम फट स्वाहा, या फिर ओम नमो आदेश गुरु का, काल भैरव राखे आगे पीछे भूत प्रेत ना आवे पास, शिव शंकर मेरी करें रास, भैरव जी की दुहाई शिव जी की दुहाई, साबर मंत्र चलो भस्म कर दो दुश्मन की बुराई। इस मंत्र को आप जाप कर लीजिए, बस यही पढ़ना है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना, याद कर सके तो बेस्ट है। कोशिश करें कि जब कोई आपको प्रश्न ना करे तभी अकेले में बैठ करके इस उपाय को करें, ताकि कोई रोके टोके ना, और दिल की गहराई के साथ पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए। शत्रु अगर अंतहीन परेशान कर दिया हो, कोई रास्ता नहीं छोड़ा हो और शत्रु नाशक आप उपाय कर रहे हो, कटवा रहे हो तो भी नहीं कट पा रहे, तो 313 बार करना है। 313 टाइम्स आपको काले हकीक की माला से इस मंत्र का जाप कर जाना है। कौन से मंत्र का? ओम नमो आदेश गुरु का, काल भैरव राखे आगे पीछे भूत प्रेत ना आवे पास, शिव शंकर मेरी करें रास, भैरव जी की दुआई शिव जी की दुआई, साबर मंत्र चलो भस्म कर दो दुश्मन की बुराई। ये आप 3 से 313 बार पढ़ लीजिए, दुश्मन से पीछा छुड़ाने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए, उसकी खटिया खड़ी करने के लिए 313 बार 313 टाइम्स आपको ये मंत्र पढ़ जाना है। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में काम हो जाएगा, डिपेंड करता है आपकी नीयत कैसी है, आप कैसे पढ़ रहे हैं, आपका काम कितना बड़ा है कितना छोटा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपका काम कंप्लीट होगा। कुछ लोग बोलते हैं अभी तक 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ नहीं हो रहा है 1-2 दिन में नहीं, आपने कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं इकट्ठी कर रखी है वो मालूम नहीं है। तो या तो किसी सिद्ध ज्योतिष द्वारा, सिद्ध तांत्रिक द्वारा आपको अपनी शत्रु नाश का उपाय करवाना चाहिए, और अगर आप एफोर्ड नहीं, क्योंकि वो लाखों के उपाय होते हैं, तो अगर आप वो सब उपाय नहीं कर सकते स्वयं से करने के लिए, इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है, आपका काम होने लगेगा। ठीक है, कम से कम 21 दिन के आसपास आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। कोई लोग के तो 1 घंटे में, 1 दिन में, कभी 1 हफ्ता तो कभी 1 महीने में ही काम हो जाता है। आप देखेंगे आपका काम अवश्य पूरा होगा, दुश्मन की खटिया जरूर खड़ी होगी और उसको आप सबक पाते हुए देखेंगे, उसकी बर्बादी आप अपनी आंखों से देखेंगे, उसका मंजर, उसकी जो गर्मी और ऐंठन थी आप उसको नरम होते हुए देखेंगे। फिर से कहती हूँ, ध्यान से करें, किसी के गलत के लिए ना करें। ये नहीं कि किसी के साथ तू मैं हो गई और बस अंदर आए, सियार सिंगी के बाल उखाड़े और दे मंत्र उसको नीचा दिखाने के लिए, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। शत्रु आपके अंदर भी बैठा है, उसको भी समझें, उसको भी देखें, और एकदम एक्सट्रीम होने पर ही आप किसी के ऊपर इस उपाय को अप्लाई करें। बाकी मैंने हल्के हल्के उपाय बताए, काले धागे का, नमक के पानी से स्नान करना, ये सब कीजिए, ये ठीक है। दुश्मन बाहर भी होते हैं, भीतर भी होते हैं, लेकिन अगर मन, आत्मा और विचार सकारात्मक हो तो कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हर दिन नया सवेरा, हर रात नई शक्ति आपको मिले, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आपको अगले वीडियो में बताऊंगी 2 छोटे छोटे उपाय
अभी मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स देने प्रारंभ किए हैं, कोशिश कर रही हूँ कि कम समय में छोटे छोटे उपाय आपको बताऊं। तो लंका विजय मंत्र बताऊंगी आपको, किस तरह से भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, किस मंत्र के द्वारा, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए। कि शत्रु हैं तो दोस्तों खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।